सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 14 जिसका नाम है भविष्य का भय यानी कि भविष्य का डर। इसे शुरू करने से पहले कुछ बातें जानते हैं। आशा पूर्णा देवी बांग्ला साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका हैं। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने बाल मजदूरी का सशक्त विरोध किया है। यह कहानी बचपन बचाओ आंदोलन को पुष्टता प्रदान करती है। सरकार के अनेक प्रयासों के बावजूद अभी भी छोटे बच्चों को पढ़ाई और खेल कूद की सुविधाओं से वंचित कर उनमें श्रम साध्य कार्य कराए जाते हैं। थोड़ा सा बड़ा होते ही आदमी अपने आदर्शों को तिलांजलि देकर स्वार्थ में लिप्त हो जाता है। यह कहानी बड़े लोगों की कथनी और करनी के अंतर पर करारा व्यंग्य करती है। आइए पढ़ते हैं। उससे पहले जानिए बच्चों एक अच्छी बात, बच्चों को सिखाइए कि कैसे सोचा जाए, ना कि क्या सोचा जाए। स्कूल से लौटकर आज तुलतुल ने ना तो खाना ही खाया और ना पार्क में खेलने गई। मुंह फुलाकर चुपचाप छत की सीढ़ियों वाले दरवाजे के पास बैठ गई। इस समय यहाँ कोई नहीं आता, इसीलिए गुस्से, दुख और अपमान से आहत होकर तुलतुल यहीं दौड़ी आई थी। तुलतुल अपना बस्ता रख ही रही थी कि दादी माँ बोल पड़ी, लो आ गई बहादुर लड़की, और बहादुरी का फल भी देख लो। खैर तुम्हारा क्या, भोगना तो हम लोगों को है। तुरंत माँ बोल उठी, हम क्यों भोगने जाएं? जिसको बहादुरी का फल मिला है वही भोगे। आज से तुलतुल बर्तन धोएगी, झाड़ू पोछा करेगी, मसाला पीसेगी। इसी के कारण तो टुनी की माँ का काम छोड़कर भाग गई है। आगे देखिए बच्चों, भैया ने भी साथ नहीं दिया बल्कि माँ की हाँ में हाँ मिलाकर बोला, माँ ठीक कह रही है, इसके लिए यही उचित है। हाँ, सभी तुलतुल को ही दोष दे रहे हैं। उसी से परेशान होकर टुनी की माँ नौकरी छोड़कर चली गई। माँ मेज पर खाना लगा रही थी और बोलती भी जा रही थी, खाना खाकर शरीर में ताकत लाओ और फिर काम में जुट जाओ। जब किसी का कहा सुनोगे नहीं तो क्या होगा, लेकिन क्या तुलतुल ऐसे खाना खाएगी? तुलतुल ने स्कूल की यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी, बस तीर की भांति छत की सीढ़ी पर जाकर बैठ गई। पहले तो उसे थोड़ा रोना आया, स्कूल से लौटते ही इतनी भूख लगती है, पर तुलतुल रोई नहीं, बल्कि यही सोच रही थी कि महरी को उसने किस तरह से तंग किया था। कल स्कूल से लौटते ही महरी को उसने सिर्फ इतना ही तो कहा था, ओ टुनी की माँ, इतनी ठंड में टुनी को सिर्फ फ्रॉक पहनाई है और उस पे चाय की बर्तन धुलवा रही हो। टुनी की माँ बोली थी, हर रोज थोड़ी ही धोती है, जल्दी के समय बस थोड़ा हाथ भर बटा देती है। तुलतुल कहने लगी, वाह क्या खूब कही तुमने, तुम कैसी माँ हो, यह भी नहीं जानती कि यह अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष है। और फिर टुनी की माँ की आश्चर्य से भरी आंखों को देखकर तुलतुल बोली, उफ, तुम तो इस बात के माने ही नहीं समझोगी। सुनो, हमारी टीचर ने कहा है। टुनी की माँ हाथ का काम छोड़कर, किसने कहा ऐसा बोली। अरे बाबा, हमारी स्कूल की टीचर दीदी ने, समझी कुछ? उन्होंने कहा है यह जो नया साल चल रहा है, ये साल छोटे छोटे लड़के लड़कियों का है। इस साल छोटे छोटे लड़के लड़कियों की ज्यादा देखभाल करनी होगी और इन्हें प्यार करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, खाना देना होगा, अच्छे अच्छे कपड़े और जूते पहनने को के लिए देने होंगे, उन्हें पढ़ना लिखना होगा, बच्चे बीमार ना पड़े उसका भी ख्याल रखना होगा, बच्चों से कोई गंदा छोटा काम नहीं करवाया जाएगा। बात समझ में आई? टुनी की माँ थोड़ा हंसकर बोली, आई समझ में। और फिर अपनी लड़की से कहा, मुंह खोलकर बात निगलने की जरूरत नहीं, जल्दी जल्दी हाथ चला। तुलतुल ने गुस्से के मारे कहा, खाक समझ में आई है, खबरदार टुनी, जो तुमने फिर पानी छुआ। इतनी ठंड है, उससे भी अधिक ठंडे पानी इसमें हाथ डुबोकर चाय के बर्तन धो रही है, कह रही हूँ छोड़ दो। तुलतुल की टीचर ने कहा था, हमारे घरों में जो काम करने आते हैं, यानी जो बर्तन मांजते हैं, कपड़े धोते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, उनके बच्चों को ही यदि हम थोड़े प्यार की आंखों से देखें, अगर कोशिश करें कि वे थोड़ा अच्छा खा लें, सर्दी के दिनों में पूरा शरीर ढकने के लिए कपड़े मिल जाए, पढ़ने लिखने की सुविधाएं दी जाए, बीमारी में दवा मिल जाए, तो लगेगा कि दुनिया में हमने कुछ काम किया है। तथापि तुम सभी अभी बच्चे ही हो, फिर भी अभी से सोचना सीखो, कैसे दुनिया में किसी के काम आओगे। एक बात ध्यान में रखना, दुनिया में सभी आदमी बराबर हैं, सभी छोटे बच्चों को प्यार पाने और देखभाल किए जाने का अधिकार है। तो फिर टीचर के कहे अनुसार क्या तुलतुल कोशिश भी नहीं करेगी? और फिर टुनी तो तुलतुल से भी छोटी है, दुबली पतली, हड्डियों का ढांचा मात्र है। ऐसी टुनी ठंडे पानी में बर्तन धोएगी और तुलतुल गर्म पानी से हाथ मुंह धोकर, गर्म कपड़े पहनकर गरम गरम पूरियां खाएगी। रोज रोज ऐसा ही होता था, यह सच है, पर अब तुलतुल बड़ों को ऐसी भूल नहीं करने देगी। आज तुलतुल समझ गई है कि ऐसा करना बहुत खराब है। अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष में टुनी जैसे बेचारे बच्चों की देखभाल न होनी ही चाहिए। इसीलिए तो तुलतुल चिल्लाकर बोली, माँ नाश्ता दो। और फिर टुनी से कहा, ए टुनी, मेरे साथ चल, पूरियां खाएंगे।
टुनी की माँ तुलतुल से बोली, ओह तुलतुल, पूरियां उसे भी दूंगी, पहले तू खा। आ जाओ मुन्नी, माँ डांटेंगी। आज क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? तुम अभी अभी स्कूल से आई हो। टुनी, तू तब तक कोयला तोड़ दे, सुबह के लिए चूल्हा तैयार कर छोड़ूं। फिर क्या था, तुलतुल ने टुनी के हाथ से कोयला तोड़ने का हथौड़ा छीनकर फेंक दिया और बोली, माँ की बात कभी मत सुनना, यहाँ बाल वर्ष है, समझी? बाल वर्ष में बच्चों को गंदा काम करना मना है। आज से तू डिपो से दूध लेने नहीं जाएगी, माँ के साथ सड़क से सड़ा हुआ गोबर नहीं उठाएगी। बात समझ में आ रही है ना? दिमाग में कुछ घुसा तेरे? तुलतुल की इतनी बातों के जवाब में टुनी डरी डरी सी बोली, हथौड़ा लोटा तो दो दीदी, नहीं तो माँ मुझे बहुत डांटेगी। डांटने तो दो, टीचर से कह दूंगी, मजा चखा दूंगी। तू अब भी क्यों खड़ी है? आना मेरे पास। लेकिन टुनी अपना खाना लेकर माँ के पास चली गई। खाना खाने के बाद तुलतुल ने देखा टुनी और उसकी माँ घर जा रही हैं। तुलतुल ने डांट कर नहीं, अच्छी तरह से कहा, कल से टुनी यह सब गंदा काम नहीं करेगी, कल पापा तुम्हारा स्कूल में दाखिला करवा देंगे। क्या यह टुनी की माँ को तंग करना हुआ? तुलतुल ने जाकर अपने पापा से सारी बातें कही। पापा सुनकर बोले, सच में दाखिला करवाना चाहिए, और आजकल तो स्कूल में फीस भी नहीं देनी पड़ती, किताब कॉपी सब मुफ्त में मिलते हैं, टिफिन में खाना भी मुफ्त मिलता है। सच पापा? हाँ मुन्नी, बिल्कुल सच, यह नियम हो गया है। कल सुबह जैसे ही वो लोग आएंगे, टुनी को पकड़कर स्कूल में बैठाऊंगा। तुलतुल खुशी के मारे झूम उठी, ओह कल बड़ा मजा आएगा। स्कूल में पहुंचते ही तुलतुल टीचर को जाकर कहेगी, टीचर मैंने आपका कहना माना है, हमारे घर में जो काम करती है उनकी लड़की को ही स्कूल में ही। तो तुलतुल ने यही कर लिया। स्कूल में टीचर के सामने यह सब नहीं चलेगा। स्कूल में गंभीर, शांत व सभ्य ढंग से बात करनी पड़ती है। रात में सोते समय तुलतुल का मन बड़ा खुश था। सोते समय उसने माँ को निर्देश दिया, कल मेरे साथ टुनी को भी खाना दे देना। माँ, टुनी को भी अच्छी अच्छी चीजें खाने को देना, समझी ना माँ? सुबह उठकर तुलतुल ने देखा, यह क्या, यह सुबह रोज की तरह है। पापा को उन्हें ले जाने की जल्दी ही नहीं। पापा घर पर ही नहीं थे और टुनी ज्यों की त्यों फटी फ्रॉक पहनकर चाय के ढेर सारे बर्तन धो रही थी। तुलतुल नल के नीचे से टुनी को खींचकर बोली, कल क्या कहा था? टुनी बेवकूफ की तरह अपनी माँ को देख रही थी। टुनी की माँ बोली, मुन्नी को क्या हो गया है, दिमाग तो नहीं फिर गया क्या? तुलतुल सीधे 2 मंजिले पर पहुंची और कल शाम माँ से जो कपड़े लिए थे उन्हें लाकर टुनी को पहनने को हुक्म दिया और बोली, पापा के लौटते ही हम दोनों स्कूल जाएंगे, समझी? और उससे पहले तू मेरे साथ खाना खाएगी, याद रहेगा ना तुझे? क्या इसे टुनी की माँ को तंग करना कहा जाएगा? उसे तो उस समय स्कूल जाने को नहीं कहा था। खाना खाते समय तुलतुल चिल्लाकर उसे पुकारने लगी। दादी माँ बोली, टुनी अपने पापा से पूछने गई है। क्या पूछने गई है? वह स्कूल जाएगी या नहीं, वह अपने पापा से नहीं पूछेगी क्या? तुम्हारे कहने से ही होगा टुनी की माँ, इसलिए बर्तन छोड़कर लड़की को लेकर घर पूछने गई है। दादी माँ की बात तो थोड़ी थोड़ी ठीक लगती है, पर तुलतुल को थोड़ा डर भी है। टुनी के पापा कहीं स्कूल जाने से मना ना कर दे, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। अभी अभी तो टुनी की माँ बोली थी कि पढ़ने लिखने से गरीब आदमी का काम चलेगा कैसे, फीस नहीं लगेगी, किताब के पैसे नहीं लगेंगे। यह सुनकर भी टुनी की माँ चुप रही। तुलतुल जब जूते मोजे पहन रही थी, पापा बाजार से लौटे। तुलतुल बोली, ओह पापा, आप बड़े डेंजरस हैं। यह बात पापा की अक्सर उससे कहती है। इतनी देर कर दिया आपने, टुनी भी देर कर रही है, उसके आते ही उसे स्कूल में लेकर आ जाइएगा, यहीं पास के स्कूल में करवा दीजिएगा। फिर पापा का जवाब सुनने से पहले ही स्कूल की बस आ गई और अब शाम को बस से उतरते ही उसे यह सुनना पड़ा कि टुनी की माँ ने तुलतुल की हरकतों से तंग आकर काम छोड़ दिया और सुबह जो अधमंजे बर्तन छोड़कर चली गई थी, फिर वापस नहीं लौटी। पड़ोस के घर की सुगदा भी उसी मोहल्ले की है, माँ ने उसे भेजा था, पर टुनी की माँ ने कहलवा दिया कि अब वह काम नहीं करेगी। इसका मतलब टुनी की माँ का पापा से पूछने जाना एक बहाना था, बकवास था। वह स्कूल के डर से भाग गई। ताज्जुब की बात है कि इतनी बेवकूफ है वह। घर के जो बड़े लोग हैं उनमें से कोई भी टुनी की माँ को दोष नहीं दे रहा, सभी तुलतुल की मूर्खता के कार्य की बात कर रहे हैं। और ये लोग सभी पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो जानते हैं कि बाल वर्ष में क्या क्या करना चाहिए, रोज तो अखबार पढ़ते हैं। असल में बड़ों को समझा ही नहीं जा सकता, बड़े लोग कभी कुछ बोलते हैं तो कभी कुछ, उनके सभी काम बड़े उल्टे किस्म के हैं। इस बार की तो बात है, तुलतुल जलपाईगुड़ी में नाना के घर गई थी। नाना जी ने तुलतुल को दया के सागर विद्यासागर पुस्तक खरीद कर दी। उस समय वे क्या बोले थे, महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़ तुलतुल, जितना हो सके ऐसी किताबें पढ़ना और उनके आदर्शों पर चलना।
उसके कई दिनों बाद की बात है, जलपाईगुड़ी में बहुत ठंड पड़ी थी। एक गरीब लड़का कोई पुराना कपड़ा मांग रहा था। तुलतुल ने अपना कार्डिगन उतार कर उसे दे दिया। बाप रे बाप, नाना जी ने ऐसी डांट लगाई कि क्या कहना। पागल सिरफिरी लड़की कहकर नाना जी बड़बड़ाने लगे। क्यों? विद्यासागर क्या अपने शरीर के कपड़े उतार कर गरीबों को नहीं दे देते थे? नाना जी बाद में हंसकर मजाक करते हुए बोले, अब कान पकड़ता हूँ, किसी को विद्यासागर की जीवनी नहीं खरीद कर दूंगा। इतना कीमती ऊनी कार्डिगन इस लड़की ने सड़क के भिखारी को दे दिया। रास्ते के भिखारी को नहीं देगी तो क्या तुलतुल पैसे वाले लड़के या लड़कियों को देगी? देने पर भी वे क्या लेंगे और तुलतुल उन्हें देगी भी क्यों? उनके पास नहीं है क्या? नीचे से भैया की आवाज सुनाई दी, ए तुलतुल खाना खाने आना, छत पर क्यों बैठी है? तुलतुल का मन डोल उठा। पेट में छुए कूद रहे थे, फिर भी तुलतुल कठोर बनी बैठी रही। इतने में ही वह हिम्मत हार जाएगी। टीचर ने यह भी कहा था, कितने बच्चों को तो 2 बार भरपेट खाना भी नहीं मिलता। भैया ने फिर पुकार कर कहा, बर्तन धोने के डर से नीचे नहीं उतर रही है क्या? हा 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 हा, इतने डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारा कसूर माफ कर दिया गया है। तुलतुल ने भी चिल्लाकर बोलना चाहा, दंड किस चीज का? मैंने क्या कोई गलती की है? पर वह कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आवाज रुंध गई। अब दादी माँ ने पुकारा, पूरियां ठंडी पड़ रही हैं। तुलतुल मुंह कठोर बनाकर वैसी ही बैठी रही। इसके बाद माँ ही आई। यह क्या नखरा हो रहा है? तुम्हें क्या सचमुच ही बर्तन मांजने और कपड़े धोने के लिए कहा गया है? सर्दी के दिनों में काम वाली बाई काम छोड़ दे तो कैसा लगता है? तू क्या समझेगी? कोई तुम्हें बिना बात डांटना थोड़ी ही चाहता है। ले अब चल चल उठ, खाना खा ले, ज्यादा टाल मटोल करने की जरूरत नहीं है। तुलतुल गुस्से में ही बोली, मैं नहीं जाती। जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, आने दो तुम्हारे पापा को। लाडली बेटी को इतना प्यार करने का मजा वे भी देख ले। बेटी की हाँ में हाँ मिलाकर बोले, हाँ हाँ, टुनी को स्कूल में दाखिला दिला देना अच्छा रहेगा। पर तू ही सोच, टुनी अगर स्कूल जाने लगेगी तो उसकी माँ का गुजारा कैसे होगा? टुनी कितना साथ देती है, हाथ बटाती है। तुलतुल के गले से दुगनी ताकत थी। झटक कर बोली, यही तो खराबी है। टीचर ने कहा छोटे छोटे बच्चों से काम कराना बहुत बड़ा पाप है, समझी आप? तुम सब पापी हो। माँ यह सुनकर भी नहीं घबराई, हंसकर बोली, क्या करूं तू बोल। पापी संसार में जन्म लिया है, पापी बनकर रह रही हूं। इस दुनिया को नए सिरे से बदलने की क्षमता तो मेरी है नहीं, और अगर ऐसा ना किया जाए तो इस संसार का उद्धार भी नहीं होगा। तू जब बड़ी होगी तो इसे बदल डालना। तू और तेरे दोस्त सभी मिलकर इस पापी संसार को बदल डालना। हम लोगों की तरह का पाप तुम लोग नहीं करना। इस बात से ना जाने क्या हुआ। अचानक तुलतुल बिलख कर रो पड़ी। माँ से लिपट कर बोली, अगर बड़ी होकर मैं भी तुम्हारी तरह उलट पलट जाऊं तो? अगर बेवकूफ बन जाऊं तो? अगर या भूल जाऊं कि सभी लोग एक समान हैं? तो बच्चों, ये थी कहानी तुलतुल की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सभी बच्चों को पढ़ने का पूर्ण अधिकार है, क्योंकि समाज में सभी बच्चे समान होते हैं। उनसे बाल मजदूरी नहीं करवानी चाहिए। और साथ ही साथ बच्चों, हमने यह भी सीखा कि अमीर गरीब का भेदभाव भुलाना चाहिए। बच्चों के प्रति प्रेम व करुणा का भाव रखना चाहिए। असहाय लोगों का साथ देना चाहिए। बाल श्रम औचित्यहीन है और सभी से प्रेम करना और मेल मिलाप से रहना चाहिए। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।